गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉग की इनइक्वालिटी को डिस्कस किया, ठीक है। और होपफुली अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी कि किस तरीके से हम लॉग की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। बट नाउ अब हम लोग एक अनदर टाइप की इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं इररेशनल इनइक्वालिटी। बच्चों ये इररेशनल इनइक्वालिटी क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, और क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, इसको हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। हालांकि देखो इररेशनल इनइक्वालिटी भी जो है इसका एप्लीकेशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है, ठीक है। तो इररेशनल इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ हम लोग को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करें तो देखो फंक्शंस वगैरह में मिल सकती है, अलजेब्रा जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ इररेशनल इनइक्वालिटीज मिल सकती है। तो इररेशनल इनइक्वालिटीज का जो एप्लीकेशन है वो बहुत जगह हमको दिख सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि इररेशनल इनइक्वालिटी क्या होती है और किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो बच्चों इररेशनल इनइक्वालिटी की बात करें तो ये इनइक्वालिटी हम लोग को दो तरीके से मिल सकती है, ठीक है भाई। पहला इनइक्वालिटी हो सकता है fx, ठीक है। ध्यान से देखो इरेशनल वर्ड जब भी आता है तो हम लोग के माइंड में क्या आता है कि भाई कहीं ना कहीं रूट होगा, है कि नहीं, चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे क्यूब हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होंगी, ठीक। तो एक बात तो ध्यान रखना है कि हम लोग को एक ऐसी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है जहाँ पे रूट इन्वॉल्व है। पहले ये माइंड में सेट करो कि हमें एक ऐसा इनइक्वालिटी सॉल्व करना है जहाँ पे रूट इन्वॉल्व है। इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा अलग है इन कंपेरिजन टू अदर चीज़ें, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल केस है जिससे हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है। दूसरी टाइप जो हम लोग को मिलता है बच्चों वो है रूट ऑफ एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जनरली हम लोग को दो टाइप की इनइक्वालिटी मिलेगी, ठीक है। एक यहाँ पर देखोगे कि रूट के देखें तो यहाँ पर क्या है fx का पावर 1/2 है, ध्यान रखना fx का पावर क्या है 1/2 है। और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रूट ऑफ fx और रूट ऑफ gx। तो जो टाइप के मिल सकते हैं प्रॉब्लम में हम उसी को यहाँ पर डिस्कस करें, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने की क्या तरीका है, जब भी इररेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो बेसिक चीज़ें में आते हैं कि कोई भी रूट डिफाइंड कब होता है ना। तो कोई भी रूट डिफाइंड तभी होता है जब हम लोग का जो अंदर वाला फंक्शन है या एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव। रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ तो मस्ट बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, तभी जाकर इनइक्वालिटी वैलिड होती है। तो इसका मतलब ये चीज़ है बच्चों कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ तो इसके भी फर्दर दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, पहला केस ये तो हमेशा होगा कि fx हम लोग का ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, तभी जाकर ये इनइक्वालिटी सॉल्व होगी, ठीक है। ये चीज़ तो ध्यान रख लो कि fx हम लोग का ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, तभी जाकर ये सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व होने की बात नहीं करेगी। दूसरी ये चीज़ है कि gx क्या है, ठीक है। अगर gx पॉजिटिव है या gx नेगेटिव है, हम इस बात पर अगर gx पॉजिटिव है तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा कि स्क्वायरिंग करकर, ठीक है। देखो जनरली जो यहाँ पर हम लोग को मिलता है वो रूट ही मिलता है, ठीक है। हम लोग को बहुत ऐसे कम चांस होंगे जहाँ पर हम लोग को 4th रूट या 6th रूट मिल होना है। तो आप लोग ये मान के चलो कि यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट की बात करें तो अगर मेरा gx पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मेरा gx ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड देन सॉल्व, ठीक है भाई। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे और तब जाके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर gx मेरा नेगेटिव हो जाए, gx मेरा क्या हो जाए नेगेटिव, अगर gx मेरा नेगेटिव हो जाए तो होगा क्या, मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग का नेगेटिव है और जब भी हम किसी नंबर पे रूट लेते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, क्या देता है पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हम लोग का दे रहा है पॉजिटिव और ये हम लोग का है नेगेटिव, तो आप सोचो ये तो हमेशा ट्रू हो जाएगी, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी अगर gx नेगेटिव है तो आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस करना क्या है
कि एफ एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब है और जी एक्स मेरा लेस देन 0 कब है, इन दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग आंसर आएगा। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को लेना है, जी एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है और फिर इनइक्वालिटी को सॉल्व भी करना है स्क्वायरिंग करने के बाद। ठीक है, आगे हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का ये जो क्वेश्चन, अगर हम इसकी बात करें तो ये इनइक्वालिटी ट्रू तभी हो जाएगा जब हम लोग का एफ एक्स और जी एक्स पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी चीज ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसलिए स्क्वायरिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या लगाएंगे कि एफ एक्स भी हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड जी एक्स हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी जाकर ये ट्रू होगा। ठीक है, और इसके बाद हम दो साइड स्क्वायरिंग करके इसको सॉल्व करेंगे एंड देन स्क्वायरिंग बोथ साइड and then solve। ठीक है भाई, तो ये है पूरा प्रोसेस इररेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। एक बार मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। दो टाइप की इनइक्वालिटी मिलेगी, एक जिसमें एक जगह रूट होगा, एक पे रूट नहीं होगा, और एक दूसरा जिसमें दोनों तरफ रूट होगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करना है तो ध्यान रखना कि यहाँ पर इरेशनल इनइक्वालिटी तभी ट्रू होगी या सॉल्व करने का पर्पज होता है अगर रूट के अंदर वाला टर्म पॉजिटिव, तो एफ एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी जाकर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, अदरवाइज सॉल्व करने का कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए पहला हम लोग का जो पहला केस बनेगा वो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस क्या है कि जी एक्स मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि जी एक्स जो है एक्स पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर दो केस बन जाएंगे, जी एक्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और जी एक्स का लेस देन 0। अगर जी एक्स मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव होता है, तो वो साइड स्क्वायरिंग करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है। अगर जी एक्स नेगेटिव है बच्चों, तो जी एक्स नेगेटिव है, इसका मतलब ये वाला टर्म हमेशा इससे पॉजिटिव होगा। जी एक्स अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब ये हमेशा इसे पॉजिटिव ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि रूट जब लग जाता है तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो ये हम लोग का क्या है, पॉजिटिव है, और ये हम लोग का क्या है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होगा। तो उस केस में हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि जी एक्स नेगेटिव कब हो रहा है, एक्स की कौन सी वैल्यू है, और ये अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको आंसर आएगा। दूसरा केस ये है कि अगर दोनों तरफ रूट होंगे बच्चों, तो सबसे पहला काम तो भाई एफ एक्स और जी एक्स को पॉजिटिव बनाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाओ, और देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, और उसके बाद चूंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी तो स्क्वायरिंग किया जा सकता है इनइक्वालिटी, और स्क्वायरिंग करने के बाद हम इसको सॉल्व करें। तो ये है पूरा प्रोसेस इररेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का। तुम इसको अच्छे से देख लो, समझ लो। ठीक है, फिर इसमें हम क्वेश्चन। ठीक है, चलो ठीक है। तो भाई तुम लोगों ने कर लिया होगा। अब कुछ बेसिक प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे ताकि तुम लोग को चीज़ें कर ले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है, जैसे सॉल्व इनइक्वालिटी, पहला रूट ओवर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, मान लो इसको हमें सॉल्व करना है, रूट ओवर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो भाई सबसे पहले क्या करना है कि जहाँ पर रूट है सबसे पहले उसको हम बनाएंगे पॉजिटिव। तो भाई रूट किस पे है, एक्स पर है, तो हम लोग सबसे पहले कंडीशन पुट अप करेंगे कि एक्स को मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम इसी कंडीशन के अंदर अपनी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे बच्चों, क्योंकि अगर एक्स नेगेटिव हो जाए तो वो रूट के अंदर नेगेटिव आया हो जाएगा, और तब ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड इनइक्वालिटी हो जाएगी। इसलिए सबसे पहला काम एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक्स अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गए भाई। अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग कर सकते हैं, और फिर हम लोग को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम लोग का ये हो गया। दूसरा हम ये करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई,
और फिर हम इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू, तो ये आ गया भाई हम लोग का क्या आ गया सेकंड केस, मतलब सेकंड कंडीशन आ गया जिसमें उनका इनइक्वालिटी ट्रू है। अब फर्स्ट और सेकंड को कर देंगे हम लोग इंटरसेक्शन और देखेंगे कि ये हम लोग का फाइनल आंसर क्या है। फ्रॉम 1 and 2 हम लोग का जो x होगा वो 0 से लेकर, इस तरीके से बच्चों हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग को सबसे पहले कंडीशन रूट वाले पे रखना है और फिर स्क्वायरिंग करके जो x की वैल्यू आएगी इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना मत भूलना, क्योंकि अगर आपने लेना भूल जाओगे तो आपको गलत आंसर भी मिल सकते हैं, इस बात को, ठीक है। दूसरा मान लो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है भाई, तो जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले रूट जिस पर है हम उस पर क्या करेंगे भाई पॉजिटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस। तो भाई ये हम लोग का वो कंडीशन है जिसके अंदर इनइक्वालिटी सॉल्व है, इस बात को, ठीक है। अब इसमें दो केसेस होंगे कि ये हम लोग का पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक। तो दो केस हम लेते हैं यहाँ पर। केस फर्स्ट होगा कि जब x प्लस 2 हम लोग का पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक। तो x प्लस 2 अगर हम लोग का ग्रेटर देन 2 होगा तो इसका मतलब x हम लोग का ग्रेटर देन माइनस 2। अब हम लोग का ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, जब दोनों तरफ पॉजिटिव होंगे तो इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व करेंगे, तो ये होंगे हम लोग का सेकंड कंडीशन, स्क्वायरिंग बोथ साइड, भाई दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी -5 है, ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है, इन तीनों का हम लोग इंटरसेक्शन ले लेते हैं और देखते हैं कि फाइनल आंसर क्या है तीनों का इंटरसेक्शन से। देखो तीनों का इंटरसेक्शन अगर करते हैं तो ये हम लोग का -1 1 ये आ गया, ये हम लोग का -2 से बड़ा, ये कह रहा है -5/4 से बड़ा, तो भाई तीनों का अगर हम देखें इंटरसेक्शन तो ये एक इंटरसेक्शन होगा और एक इंटरसेक्शन यहाँ से, यानी कि हम लोग का जो आंसर आएगा बच्चों वो हम लोग का आएगा -5/4 से लेकर -1, हम लोग का आंसर आ जाएगा -5/4 से लेकर -1, ठीक है। एंड दूसरा हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला आंसर है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा आंसर अब हम निकालेंगे केस 2 में जब हम इसको नेगेटिव। अब सोचने वाली बात है, इसको तुम लोग कर लेना पहले, उसके बाद मैं सेकंड केस में यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। ओके, तो देखो सेकंड केस हम लोग यहाँ पर भी बना रहे हैं बच्चों, वो क्या है केस 2 कि x प्लस 2 हो जाए नेगेटिव। तो सोचने वाली बात ये है कि x प्लस 2 अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या ये इक्वालिटी होल्ड करेगी, ये 2 हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये है नेगेटिव क्वांटिटी और रूट लगाए तो ये है पॉजिटिव, तो नेगेटिव कोई पॉजिटिव से बड़ा हो नहीं सकता, इसलिए इस केस को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर x प्लस 2 लेस देन 0 है फर्दर हमें इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व करना है, हम लोग को बस फर्स्ट केस से जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है
कि कौन सा केस हम लोग का वैलिड हो पा रहा है, कौन सा केस वैलिड नहीं हो पा रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उस केस को सॉल्व मत करो, उसको एज इट इज उसको वहीं पर छोड़ दो, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल आंसर जो आएगा बच्चों, वो फाइनल आंसर सिर्फ यही होगा, जो केस, ठीक है। चीजें समझ में आ गई, क्या करना था? पहला काम, रूट के अंदर जो है उसको पॉजिटिव बनाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें। फिर gx यानी कि राइट हैंड साइड को पॉजिटिव और नेगेटिव लेना है, पॉजिटिव लेके सॉल्व किया मैंने, देखो। और फिर जितने भी x की वैल्यूज आएंगी, पहला, दूसरा और तीसरा, सबका इंटरसेक्शन ले लिया। इंटरसेक्शन लेना मत भूलना, अगर इंटरसेक्शन लेना भूल जाओगे तो भैया आपका समझ लेना कि वहाँ पर आंसर गलत आएगा, तो इंटरसेक्शन लेंगे। सेकंड केस लेना है जब gx को नेगेटिव, लेकिन gx जो सेकंड केस है वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर कभी पॉजिटिव से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए। तो आई थिंक ये चीज़ें अब तुमको क्लियर हो गई कि कैसे हमको सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। कुछ और मैं क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, तब तक तुमको इसको होगा। तो अब मैं आता हूँ तीसरे क्वेश्चन। तो भैया ये है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ है ना, ये हम लोग का सेकेंड वाली वैरायटी होगी बच्चों, है ना, जहाँ पर दोनों तरफ फ्रूट है। तो मैंने आपको बताया कि जब दोनों तरफ फ्रूट होता है तो सबसे पहले कंडीशन क्या रखना है कि जिस पे भी रूट है पहले उसको पॉजिटिव होना। तो हम देख रहे हैं कि 4 माइनस एक्स इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, और x माइनस 1 इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा, ध्यान से देखो, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भाई, इसका मतलब x हम लोग का लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा हम अगर देखें तो ये पॉजिटिव होगा जो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब आप ये समझ जाओ कि आपको जो इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है वो हम लोग का इस कंडीशन में करना है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4 के अंदर ही सॉल्व, ठीक ना। क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इस कंडीशन में स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी बच्चों 5/, तो ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया सेकंड, जो x। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा भैया, फ्रॉम 1 एंड 2 हो जाएगा हम लोग का 5/2 से बड़ा और 4 से कम। ये है भाई हम लोग का फाइनल आंसर। समझ आ गया, चीजें क्लियर हो गई भाई कैसे रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना, ये तीसरे वाला जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं ये सेकंड वाला सिचुएशन था, इसमें दोनों तरफ हम लोग का और उसको सॉल्व करने का ये मैटर, ठीक है बच्चों। तो इसको भी जरूर कर लो, उसके बाद हम 2-3 और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब निकलेगा, नेक्स्ट हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों x² माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 8 माइनस, इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि रूट तो एक ही तरफ है, तो सबसे पहला कंडीशन किस पे लगाओगे भाई, इस पे लगाओगे, इसको पॉजिटिव होना चाहिए। तो x² माइनस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करो तो x माइनस 5 और x प्लस 2 आएगा, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x लेस देन इक्वल टू -। तो पहला ये सिचुएशन मिला कि जो इनइक्वालिटी सॉल्व होगी वो इसके ना। अब gx यानी कि राइट हैंड साइड पे हम दो केस बनाएंगे, पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना, ठीक। अब देखो चीज़ों को तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके हो तो ध्यान से सोचो।
ये तो पॉजिटिव होता है, अगर ये पॉजिटिव है तभी इनइक्वालिटी सॉल्व होगा, लेकिन अगर ये नेगेटिव हो गया तो सॉल्व होगा ही नहीं। इसका मतलब तुम्हें सिर्फ एक ही केस यहाँ कंसिडर करना है जब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव में तो ये इनइक्वालिटी होल्ड ही रुकेगा। तो मान लेते हैं कि 8 माइनस एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी भाई, लेस देन इक्वल टू, ठीक है बच्चों, ये हो गया हम लोग का सेकेंड। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग दोनों का स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 लेस देन 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट और ये हम लोग का आ जाएगा 13x लेस देन 74, एक्स लेस देन 74/3, ये आ गया तीसरा। अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम लोग यहाँ पर, बाई 74/13, ठीक है। तो -2 से छोटा कह रहा है, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, 5 से बड़ा कह रहा है, दूसरा हम लोग का कह रहा है 8 से छोटा, और तीसरा कह रहा है 74/13 से छोटा, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन मिल रहा है, एक तो रीजन यहाँ मिल रहा है भाई और दूसरा रीजन, ठीक है। तो हम लोग का फाइनल आंसर जो होगा बच्चों वो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। एंड एक ये रीजन हो जाएगा 5 से लेकर हम लोग का 74/3, तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल सोचो कि इनइक्वालिटी होल्ड कब करती है, किस सिचुएशन में उसको हमें सॉल्व करना है। अगर आप ये सब चीज़ों को ध्यान रखोगे तो आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकन कम होगा। जैसे इस इनइक्वालिटी में मैं सेकंड केस को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ जब 8 माइनस एक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि वो पॉसिबल है। तो थोड़ा सा लॉजिकल अगर आप सोचोगे तो चीज़ें इतनी टफ नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे इस बात को, ठीक है। तो इसको भी कर दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, रूट ओवर एक्स प्लस 3 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 15 लेस देन 6। तो बच्चे हम लोग को इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब दो रूट आ गए सबसे पहले भैया हमको क्या करना है कि जहां भी रूट है उसके अंदर वाले टर्म को पॉजिटिव बनाना है। इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाना है और इसको भी क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, ठीक है भाई। तो दोनों को पॉजिटिव बनाएंगे यानी x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू पहला। उसी तरीके से x प्लस 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन 15। अब दोनों का करना है इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों एक साथ होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -15 और x ग्रेटर देन -3 दोनों का इंटरसेक्शन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई हम लोग का जो इनइक्वालिटी सॉल्व होगा बच्चों वो x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक, ये तो क्लियर होगी। अब ये हो गया फर्स्ट। नाउ अब दो इरेशनल क्वांटिटी है भाई, जैसे ये भी पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है, तो या तो हम डायरेक्ट स्क्वायरिंग करें, क्योंकि स्क्वायरिंग डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप इसको डायरेक्ट स्क्वायरिंग ना करो, आप इसको क्या करो, एक टर्म को चले जाओ, तो x प्लस 15 हो गया और 6 माइनस 2 पर x प्लस। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है, इस बात को लेकर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना
कि ये हम लोगों का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव होगा तभी तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगा, अगर ये नेगेटिव हो गया तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा, है कि नहीं, सिंपल सी बात। तो ध्यान रखना कि आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो ये पॉजिटिव होना चाहिए तभी जाके ये ट्रू हो, अदरवाइज। तो चाहो तो आप रफ में केस बना लो, 6 माइनस 3 ग्रेटर देन, ठीक है, 0, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब ये हो जाएगा भाई, स्क्वायरिंग किया तो 36 x प्लस 3, तो x लेस देन 33, ठीक है। तो इस केस को भूलना मत कि x 33 से छोटा होगा, क्योंकि x अगर 36 से बड़ा हो जाएगा तो हम लोग का ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, फिर इक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगी, इसलिए मैंने सेकंड केस को वहाँ पर सॉल्व किया, ठीक है। आप बहुत सारी स्क्वायरिंग करो यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा x प्लस 15 लेस देन 36 प्लस x प्लस 3 माइनस 12, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है चीज़ें। तो 12 x प्लस 3 लेस देन, ये कुछ हम लोग का हो जाएगा 24, ठीक है बच्चों, और x प्लस 3 लेस देन, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दो साइड स्क्वायरिंग करके। फर्दर x प्लस 3 लेस देन 2, x लेस देन, ठीक है भाई। अब तीनों कंडीशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन लेना है हम लोग को, 1 2 एंड 3। तो क्लियर दिख रहा है कि -3 से बड़ा होगा और 1 से, ठीक है भाई। मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, हालांकि तुम लोग चाहो तो नंबर 9 के रिप्रेजेंट करके भी सॉल्व कर सकते थे, मैंने यहाँ पर। तो चीज़ें समझ आ गई। जब भी तुम स्क्वायरिंग करते हो, हमेशा एक बात को ध्यान रखो, जब भी तुम स्क्वायरिंग करते हो, पॉइंट को नोट करो, अगर जब भी तुम स्क्वायरिंग करते हो तो लेफ्ट और राइट पॉजिटिव है तभी उसको स्क्वायर करो, ठीक है। अगर वो देख रहा है कि कोई एक तरफ नेगेटिव है, ठीक है, कोई एक तरफ हम लोग का नेगेटिव है, तो वहाँ पर लॉजिकली सोचो कि वो ट्रू है क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं स्क्वायरिंग करने से पहले इसको पॉजिटिव बनाया, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ट्रू थोड़ी होगा, है कि नहीं, ट्रू तो हो नहीं सकता। इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव बनाया और तब जाके इसको स्क्वायर, नेगेटिव है तो ये सॉल्व ही नहीं होने वाला है, ठीक। तो इस बात को हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोगों ने किस कंडीशन के अंदर इसको सॉल्व किया है, ठीक है भाई। इसलिए मैंने वहाँ पर सेकंड के जो है कंडीशन लिख दिया है और फिर इसको स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया तो हम लोग को x की। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो सारे कंडीशन, सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ लो कि कहाँ पर क्या हमने किया है, क्योंकि कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तो आप लोग को दिक्कत होगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, एंड लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इरेशनल इनइक्वालिटीज में। इसके बाद हमारा इरेशनल इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है x माइनस मैं इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई।
तो कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो इस बात को सोचो, इस बात को कि रूट किस पे है, इस पे रूट है भाई, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले कंडीशन है कि x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू, पहला केस तो ये मिल गया कि x को 3 से बढ़ाना पड़ेगा तभी जाकर ये सॉल्व। अब इरेशनल वाले को इस तरफ रखना है, बिना इरेशनल वाले को इस तरफ रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको और इसको एक साथ ले लेंगे। नाउ x - 1 ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ x, ठीक है भाई। अब यहाँ पर ये चीजें ट्रू कब होंगी, सोचने वाली बात, ठीक है। सोचो भाई, ये ट्रू तभी हो सकता है जब ये पॉजिटिव, क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है। अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव हो गया तब तो इनइक्वालिटी हम लोग को सॉल्व ही नहीं करना। तो ये पॉजिटिव होगा तभी जाके ट्रू का। अच्छा एक बात ध्यान दो, हमने यहाँ पर केस क्या लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिया ना, तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? सोचिए इस बात को कि जो कंडीशन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है उसके अंदर ये तो पॉजिटिव है, तो आपको यहाँ पे फर्दर कोई केस लेने की जरूरत या कंडीशन मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे क्या है, ये पॉजिटिव। अब आप इसको डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर सकते हो, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ग्रेटर देन 9 x माइनस 27, सबको एक तरफ ले आते हैं, माइनस 11x प्लस 28 0, तो ये हम लोग आपके फैक्टराइजेशन हो जाएगा x माइनस 7 और x माइनस 4, यानी x ग्रेटर देन 7 और x लेस देन। तो फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन ले लेते हैं भाई, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। तो 1 कह रहा है हम लोग का बड़ा, 4 से छोटा, 7 से बड़ा। तो इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है भाई, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। और दूसरा कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का आंसर जो होगा x 3 से बड़ा, 4 से छोटा और x 7 से। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो यहाँ पर देखो चीज़ों को मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, कैसे कि ये जो कंडीशन दिया था स्टार्टिंग में, उस कंडीशन में पॉजिटिव आ, इसलिए जब ये पॉजिटिव है तो स्क्वायरिंग तो कर ही सकते हैं, इसलिए फिर फर्दर मैंने यहाँ पर कोई केस नहीं बनाया, ठीक है ना। ध्यान रखना कि ये इस पे सॉल्व होता, तो चूंकि हम लोग का x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमें यहाँ पर फर्दर कोई केस नहीं लेना है, डायरेक्ट स्क्वायरिंग करके मैंने सॉल्व कर दिया। चीज़ें इस तरीके से हम लोग का छोटा हो सकता है, शॉर्ट होता है, कम टाइम में सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो लॉजिकली जैसे जैसे मैं दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको समझते जाओ और उसी को अप्लाई करने की कोशिश करो कि जितना आप उस चीज़ को अप्लाई करोगे उतना आप उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए इरेशनल इनइक्वालिटी, उसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। बुक का नाम मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों को मैंने प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिकल एनालिसिस बताया था, वी गौरव की, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। काफ़ी क्वेश्चन उसमें इरेशनल इनइक्वालिटीज के, अगर आप 20-30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। होपफुली आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए होंगे। प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी मतलब जितने भी हैं तो सबको शेयर करो ताकि ये सभी को इस चीज़ का एडवांटेज हो, ठीक है। तो प्लीज़ जितना अगर लाइक लगे आपको कमेंट भी करो ताकि मैं इस पर और अच्छे से काम कर सकूँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग। गुड डे एंड हैव ए नाइस डे, थैंक यू।